अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मेथड चैनल को यूज़ करते हुए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड कैसे लिखा जाता है फ्लटर के अंदर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप लोग जानते हैं फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है और इसमें डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है, क्या डार्ट लैंग्वेज सारे के सारे काम कर सकती है? नहीं, सारे काम डार्ट नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अगर एंड्रॉयड से काम करवाना है तो जावा या कोटलिन लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है। इसी तरह अगर iOS में कुछ ख़ास किस्म के काम करवाने हैं तो उनके लिए हमें ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उस कोड को यहाँ फ्लटर के साथ रिलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएँ आप गूगल में और यहाँ पर सर्च करें फ्लटर मेथड चैनल। ठीक है, इतना लिखें तो यहाँ फ्लटर का ऑफिशियल एक लिंक आ जाएगा, इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पर सारी डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पर आप इसको देखें, इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ है हमारी फ्लटर एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर है iOS और यहाँ पर है एंड्रॉयड। ठीक है, कोई ऐसे काम हैं, मिसाल के तौर पर अब इन्होंने यहाँ पर मिसाल दी हुई है बैटरी परसेंटेज की। ठीक है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, ऊपर परसेंटेज शो हो रही है। इसको फ्लटर के अंदर डायरेक्ट हम गेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता है। अब iOS के लिए हमें iOS से लेना पड़ेगा ये कोड, और एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा नीचे जाकर अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हमें एक मेथड चैनल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखें इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। बैटरी की मिसाल इन्होंने दी हुई है, तो यहाँ पर हम अपने कोड में इसको पेस्ट कर देते हैं मेथड चैनल। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्विसेज को। यहाँ से एक लाइब्रेरी है फ्लटर सर्विसेज। ठीक है, तो ये फ्लटर एसडीके का हिस्सा है। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम चैनल का नाम रख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रखा है samples.flutter.dev/battery। आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यूनिक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है एक फंक्शन हम बनाएंगे बैटरी को गेट करने के लिए, बैटरी का लेवल गेट करने के लिए। तो ऊपर हम जो है एक बना लेते हैं एक स्ट्रिंग, जैसे इन्होंने यहाँ पर दी हुई है स्ट्रिंग यहाँ पर, जो कि हमें बैटरी का लेवल बताएगी। तो इसको प्राइवेट नहीं करते, पब्लिक ही रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है अननोन बैटरी लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक फंक्शन है इन्होंने बनाया है, तो हम भी बना लेते हैं गेट बैटरी लेवल के नाम से एक फंक्शन। यहाँ पर गेट बैटरी लेवल। ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो इसको एसिंक बना लेते हैं। और यहाँ पर अब हम जो है ये जो प्लेटफॉर्म ऊपर हमने बनाया है मेथड चैनल, ये प्लेटफॉर्म, इसकी मदद से हम कॉल करवाएंगे प्लेटफॉर्म डॉट इन्वोक मेथड। ठीक है, और यहाँ पर मेथड का नाम, यहाँ पर हम नाम इसको देते हैं गेट बैटरी लेवल। तो ये मेथड कहाँ पर है? इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे, यानी इस नाम से एक मेथड हम क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड में भी और iOS में भी। ठीक हो गया। तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर मेंशन करना है इंटीजर int। तो ये हमें यहाँ पर एक देगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हमें एक रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, और ये एक एसिंक फंक्शन है, इसलिए इसके साथ अवेट लगाना होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गेट बैटरी लेवल का एक फंक्शन है जो कि एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है। वहाँ पर इसको हम कॉल करवाएंगे, ये बदले में हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा जो हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब नीचे जो है ये जो बैटरी लेवल हमें मिला है, इसकी मदद से हम ऊपर जो वेरिएबल ले चुके हैं ऑलरेडी, उसको अपडेट करेंगे, ये वाला बैटरी लेवल वाला। तो हम क्या करेंगे, इफ़ रिज़ल्ट नॉट इज़ इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है
तो क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये जो बैटरी लेवल है इसको हम असाइन करेंगे बैटरी इज़, और आगे हम ये वाला रिज़ल्ट ले लेंगे, ठीक है। और इसको सेट स्टेट करेंगे क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं ना ऊपर, ठीक है। इतना सा कोड है, लेकिन इस कोड को आपने ट्राई कैच के अंदर लिखना है क्योंकि एक्सेप्शन के यहाँ पर चांस होते हैं। तो ट्राई में लिखें इसको, ट्राई, और यहाँ पर कैच, और कैच में जो है हमें एक्सेप्शन मालूम है, यहाँ पर एक्सेप्शन होती है प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसको कैच कर लेते हैं यहाँ पर, और कोई भी एक्सेप्शन आती है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल है। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करवाएंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बॉडी में कॉलम लेते हैं, और कॉलम के अंदर हम ऐसे करते हैं, ऊपर एक टैक्स है और यहाँ पर हम बैटरी लेवल को शो करवाएंगे जो ऊपर हमने बनाया है वेरिएबल, और नीचे हम एक एलिवेटेड बटन लेते हैं और इसमें इसके ऑन प्रेस के ऊपर हम कॉल करवाएंगे उस फंक्शन को, और चाइल्ड में लिखते हैं हम गेट बैटरी लेवल, ठीक हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पर इसको सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा, और इसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हम यहाँ से कॉल करवाएं गेट बैटरी लेवल, जो ऊपर हमने क्रिएट किया है ये वाला फंक्शन, इसको, ठीक है। इस तरह लिखें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गेट बैटरी लेवल, जो आपको ठीक लगे वैसे करें। यहाँ तक तो ठीक हो गया, फ्लिटर साइड का जो कोड है वो कंप्लीट है। अब जो है इसका नेटिव कोड हम लिखेंगे। तो नेटिव का क्या मतलब होता है, नेटिव का मतलब ये होता है एंड्रॉयड का जो नेटिव कोड है वो जावा या कोटलिन में होगा, और आईओएस का जो नेटिव कोड है वो होगा स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी, ठीक हो गया। अब आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ जो हमने लिख ली है ऊपर है। अब यहाँ पर एंड्रॉयड के रिलेटेड जो कोड है वो लिखेंगे, यानी कि बैटरी लेवल जो हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर ओपन करें ये वाली मेन एक्टिविटी डॉट के फाइल, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन कोटलिन मेन एक्टिविटी डॉट के, ठीक है। यहाँ पर जो है हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने सबसे पहले चैनल क्रिएट किया है, तो ये वही चैनल है जो हमने फ्लिटर साइड कोड में बनाया था, ठीक है। और इसको वही नाम देना है जो वहाँ पर आपने दिया है, वही नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो फंक्शन है इसको सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पर, इसके बाद ठीक हो गया। अब जो है कुछ ऊपर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ये वाली, इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट कर लें अदरवाइज़ एरर आएगा। तो यहाँ पर इनको पेस्ट करते हैं। तो ये वाला जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि एक और फंक्शन क्रिएट करना है मेन एक्टिविटी के अंदर जो हमें बैटरी लेवल प्रोवाइड करेगा। तो ये वाला फंक्शन है, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करें जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन के बाहर आकर यहाँ पर बनाना है ये फंक्शन, ठीक हो गया, जो हमें बैटरी लेवल प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ चीज़ें ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ये वाली जहाँ पर और से देख लें। तो इनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये देख लेना है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हमारा फंक्शन भी बन गया ये वाला बैटरी लेवल वाला, और ऊपर भी कोड कंप्लीट है। अब यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करवाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चेक्स लगाने हैं, इसको कॉपी करें इफ़ एल्स वाले पार्ट को, और यहाँ पर आते हैं, ये जो रिज़ल्ट
और एरो का निशान है इसके बाद यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है, इफ़ कॉल डॉट मेथड। अगर कॉल मेथड ये वाला है गेट बैटरी लेवल, यानी कि यहाँ से जो हमने कॉल किया है गेट बैटरी लेवल, ठीक है, इसको हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये चीज़ है तो तब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला नीचे, और ये हमें बैटरी लेवल प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो इन्होंने कोड जो है लिखा हुआ है बैटरी लेवल को गेट करने के लिए, तो वो हमें बैटरी लेवल यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर ये बैटरी लेवल -1 नहीं है, -1 के इक्वल नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है, तो तब हम रिज़ल्ट डॉट सक्सेस को कॉल कर रहे हैं और बैटरी लेवल पास कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एरर हम शो करवाएंगे उधर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। तो इसको टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को सबसे पहले क्लोज़ करना है मुकम्मल, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से रन करना है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब इसे ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। गेट बैटरी लेवल बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, हमने जो ही क्लिक किया है ऊपर आ चुका है बैटरी इज़ 100%, ठीक है। तो ये किस लिए है, क्योंकि हमारा एमुलेटर जो है उसकी ऑलवेज़ बैटरी 100% ही होती है। तो अगर आप फिज़िकल डिवाइस के ऊपर इसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर 100 के अलावा होगी बैटरी, तो वहाँ पर आपको सही से रिज़ल्ट इसका आएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज भी साथ लगा लें, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर लगा लें, तो ये अच्छा लगेगा। दोबारा से करते हैं इसको गेट बैटरी लेवल, तो देखें यहाँ पर 100% शो कर रहा है। तो इस तरह से हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर एरर या इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ तो इनको इग्नोर करना है, क्योंकि हम नेटिव में वर्क नहीं कर रहे। ये जस्ट फ्लटर का कोड है, यानी कि फ्लटर का प्रोजेक्ट है, और ये कनेक्टेड है यहाँ पर नेटिव फंक्शनैलिटीज़ के साथ। तो इसलिए यहाँ पर कुछ एरर या इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन इनको इग्नोर करना है। ये एक्चुअल एरर नहीं है, तो क्योंकि इनको सारी चीज़ों को फ्लटर ने हैंडल करना है, हमने नहीं करना। तो ये है एंड्रॉयड साइड का कोड। तो इसी तरह सेम कोड हम लिख सकते हैं iOS के लिए। तो iOS के लिए यहाँ पर नीचे हैं iOS प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आना है ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट के अंदर। तो यहाँ ओपन करते हैं iOS रनर और ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें सारा कोड लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो कोड है यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करें और इसको रखना है कहाँ पर, इस जगह यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये भी उसी तरह है जैसे चैनल था, और चैनल यहाँ पर वही उसी नाम से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे हम। अब अलग से एक फंक्शन बनाएंगे बैटरी लेवल को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे होगा, यह है फंक्शन बैटरी लेवल को गेट करने के लिए। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये फंक्शन बन चुका है रिसीव बैटरी लेवल। तो ये बैटरी लेवल रिसीव करेगा। तो अब इनको कैसे कनेक्ट करवाना है, तो यहाँ पर आएँ, इन्होंने दिया हुआ है कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ से ऐसे करना है, ये वाला कोड कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जिस जगह हमने वो कोड लिखा था, यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा जो है iOS साइट पे भी ये वर्क करने लग जाएगा। तो चूँकि हमारे पास जो है सिमुलेटर नहीं है, हम विंडोज़ के ऊपर हैं, अगर हम मैक ओएस के ऊपर होते तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता। तो जिन लोगों के पास मैक ओएस है और सिमुलेटर है, एक्सकोड है, तो वो लोग उसे iOS के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास चूँकि सिर्फ एंड्रॉयड है, तो हम एंड्रॉयड के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो ये है तरीक़ाकार कि जिसके ज़रिए हम नेटिव कोड लिख सकते हैं। और जो भी हमारे पैकेजेस बने हुए हैं, प्लगइन्स, वो इसी तरह बने हुए हैं जैसे अब हमने ये कोड लिखा है। क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो फ्लटर डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो हम जाकर नेटिव कोड लिखना पड़ता है और इसे फ्लटर के साथ इस तरीके से कनेक्ट करवाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी
कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड कैसे लिखते हैं मेथड चैनल को यूज़ करते हुए। फिर भी आप लोगों का कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।